हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्लास 12 मैथ्स के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जिसमें बहुत बहुत स्टूडेंट्स को डाउट है और कंफ्यूजन है, और वो पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट्स। आइए क्रिटिकल पॉइंट का मतलब समझते हैं। जो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन आपको बताने वाला हूं, और इस पर कुछ एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। The point, the interior point C in the given domain of fx is called the critical point where, ध्यान दीजिएगा, either या तो f dash c is zero, यानी या तो डेरिवेटिव जीरो हो, और f dash c is not defined. That is, इस c की वजह से फंक्शन fx डेरिवेबल ही नहीं है, बट fx must be continuous at x is equal to c. यानी चाहे डेरिवेटिव डिफाइन ना हो, देखिए ये बात सबको पता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, ये सभी को मालूम है। यानी ये वो पॉइंट है जहां टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, लेकिन अगर फंक्शन डेरिवेबल ही नहीं है तो इसका मतलब टेंजेंट तो नहीं निकल सकता, यूनिक टेंजेंट तो नहीं आएगा, लेकिन तब भी इसको क्रिटिकल पॉइंट माना जाता है। लेकिन फंक्शन का इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना जरूरी है। क्या हमने क्लास 11th में भी ऐसा कुछ देखा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल देखा हुआ है। मैं जल्दी से एक बेसिक मॉड एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का मैं यहां ग्राफ बना रहा हूं। देखिए वो एक वी शेप ग्राफ है, ये देखिए ये ग्राफ है। किसी भी हालत में यहां पर जीरो पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन डेरिवेबल नहीं हो सकता, और आपको मालूम है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, द मॉड एक्स इज नॉट डेरिवेबल, बट mod x is always continuous। तो वो कॉन्सेप्ट जिसमें कंफ्यूजन है वो यहीं क्लियर हो जाता है कि जीरो को क्रिटिकल पॉइंट मानना पड़ेगा यहां पर, 0,0। सो x is equal to 0 is the critical point। for fx is equal to mod x। और क्लियरली यहां पर जीरो की वजह से मिनिमा दिखाई दे रहा है, यानी लोकल मिनिमा एट x is equal to 0 क्लियरली दिख रहा है यहां पर। तो यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमारी एनसीईआरटी में ग्राफ के थ्रू इतना अच्छा समझाया हुआ है कि मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर इधर फंक्शन डेरिवेबल है, कंटिन्यूअस है, तो आप देख रहे हैं C1 जो है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। तो यहां पर आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देख पा रहे होगे। सिमिलरली फिर ये डिक्रीज कर रहा है, आपने मोनोटोनिक फंक्शन में सीखा होगा, ये डिक्रीज कर रहा है, और यहां पर फिर से एक ऐसा पॉइंट आ रहा है और कर्व कंटिन्यूअस है लगातार, और एक यूनिक टेंजेंट यहां पर C2 पे हमें मिल रहा है, जहां पर फिर से f डैश C2 0 है, और वो लोकल मिनिमा की कंडीशन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को देखिए, यहां पर फंक्शन डेरिवेबल नहीं है और कोई यूनिक टेंजेंट नहीं आएगा, लेकिन फंक्शन लगातार कंटिन्यूअस है। तो देखिए इस पॉइंट को C3 मार्क करा हुआ है, यहां पर C3 जो है ये क्रिटिकल पॉइंट काउंट होगा, क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल नहीं है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो C3 पर लोकल मैक्सिमा दिखाई दे रहा है। देखिए क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड येट इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एट C3, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस तो है इस वजह से। और अब आप मुझे बताओ कि C4 पर क्या होने वाला है। C4 भी एक लोकल क्रिएट कर रहा है, और इस बार लोकल मिनिमा क्रिएट कर रहा है एज कंपेयर टू नेबरहुड्स, और यहां पर भी फंक्शन जो है वो डेरिवेबल नहीं है। तो देखिए ये ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है।
आइए जल्दी से क्वेश्चन करके देखते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेज्ड पावर 1/3 और क्लोज्ड इंटरवल है, तो मुझे यहां क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। और उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा की बात करी जा सकती है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात करी जा सकती है। तो मैं यहां क्वेश्चन को सिर्फ लिमिट करूंगा क्रिटिकल पॉइंट को लेकर। तो आप डेरिवेटिव निकालते हैं, देखिए एक आसान सा चेन रूल, और आप इसको सेटल करते हैं। और अब आप डेरिवेटिव को जब पुट करते हैं 0, तो अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता हम लोगों को, तो हम कहते हैं यार कि कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा। बट ध्यान से देखिए, दिस मे नॉट बी 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बट एट x is equal to 1, f dash x is not defined, infinity ले जा रहा है, and at the same time, and at x is equal to 1, ऊपर लेके चलता हूं मेन फंक्शन पर आपको। ध्यान से देखिए, आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल के देख लीजिए जल्दी से, राइट हैंड लिमिट भी निकाल के देख लीजिए, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल कर देख लीजिए। तीनों 0 आ रहे हैं, यानी at x is equal to 1, fx is continuous. Therefore, x is equal to 1 is the critical point. इन छोटे छोटे टॉपिक्स को, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे, लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, तो देखिए इसके बाद अगर लोकल बोला जाए या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बोला जाए या मोनोटोनिसिटी की बात करी जाए, वो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहां इस चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं क्लास 12 से रिलेटेड और जूनियर क्लासेस से रिलेटेड, उनको जरूर देखिएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ, इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक्स और मैक्सिमम टाइम्स शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।